तो आइए अब हम एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं। जो बेसिक चीज़ थी उसको तो हम समझ ही गए, क्या फीचर्स थे, क्या उसके अगेंस्ट थे, क्या उसके मेरिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे। हर एक चीज़ों को डेफिनेशन से लेकर फीचर्स, मेरिट्स से डिमेरिट्स तक हम डेमोक्रेसी को समझ लिया। अब एक ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है उसको समझना, या वो एक शुरुआती फेजेस में है ऐसा माना जा सकता है। मिनिमल फीचर्स है डेमोक्रेसी का जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अवर टाइम, अगर हम अपने कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखें आज के टाइम में, तो डेमोक्रेसी का हम लोग को आइडियल सिस्टम लगेगा। बहुत सी कंट्रीज़ है जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है, जो पर वहाँ पे लोगों को रूल करने की इजाज़त नहीं होती। जैसे कि चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है, लेकिन वो सिंगल पार्टी सिस्टम है, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं है। जहाँ मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स है वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सके, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सके, वो कोई भी बदलाव लाने की ताकत रखे और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, तो ऐसे में ये एक डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं उनके आसपास इन्वॉल्व करती है। ये फिज़िकली इम्पॉसिबल है कि हर एक इंसान, जितने भी लोग हैं, कई करोड़ों लोग बैठ करके डिसीजन ले सके, इसी कारण रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। इवन जो सिटीजन है वो भी एक समय में मुहैया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द डिज़ायर और अ स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द रीजन, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, देखो सब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग आएंगे तो उनकी इच्छा एक ही होगी, हो सकता है कुछ विवाद हो सके, कुछ बदलाव हो सके। तो रिप्रेजेंटेटिव जो रूल है वो डेमोक्रेसी को एक बहुत ही ईजी और पावरफुल बना देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्लियरली जो मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे तो वो ये आएगा कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में एक बड़ा अंतर ये है कि इसमें लोग हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि क्या डेमोक्रेसी है और क्या गुड डेमोक्रेसी है, तो इसको जानने के लिए कुछ एलिमेंट्स को भी हमको जानना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मतलब एक जो डेमोक्रेसी है वो एक अलाउ टू सी द ऑपरेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमको डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में अंतर जानना है तो हमें ब्रॉडर सेंस में सोचना होगा, ठीक है। इसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर, ठीक है। तो ये पहला हम लोग का स्टेटमेंट दिखता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। आई डोंट लाइक टीचर हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक and ask question in the class. It would like to have a teacher with a democratic temper, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk about democracy? तो तीन स्टेटमेंट हमको एक मीनिंग बताते हैं डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में। ये तीनों डेमोक्रेटिक है, क्यों? क्योंकि टीचर अगर नहीं बोलेगा तो फिर वो अपनी बात दूसरों को समझा कैसे पाएगा। लेकिन अगर टीचर डेमोक्रेटिक हो गया, सबकी बात सुनता रहेगा, तो वो अब लोगों को सही दिशा में नहीं ले जा सकता, है कि नहीं। उसके बाद अगर एक पार्टी रूल कर रही है डेमोक्रेटिक को और वो डेमोक्रेसी की बात कर रही है, वो गलत है ना। जहाँ पे आप मतलब एक फैमिली ही पूरी पार्टी को चला रही है, तो ऐसे में वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकती है। लेकिन अगर वो पार्टी के लीडर, जो पार्टी के जो मेंबर्स है वो कैपेबल है, वो सही से में वो पार्टी भी डेमोक्रेटिक कहला सकती है। तो यहाँ पे एक जो बात हमारे मन में आती है, द वे ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक गो बैक टू द बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। अगर हम बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ डिसीजन को जाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे, तो डेमोक्रेसी का डिसीजन जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है लोगों से, ठीक है। दोज हु आर नॉट पावर हैव अ सेम वे टू टेकिंग अ डिसीजन एज दोज हु आर इन अ पावर। तो डेमोक्रेसी इसी चीज़ को लेकर चलती है कि जो पावर में है वो ही डिसीजन नहीं लेगा, जो पावर में नहीं है वो भी डिसीजन ले सकता है। Thus,
the government or a family of any other organization. Democracy is a principle that can be applied in a sphere of life. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा स्पीयर है, मतलब ऐसी तरीका है जो सिर्फ कंट्री में नहीं किसी भी जगह पे फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि डिसीजन जो है वो सबकी सहमति से आना चाहिए, सबके तरफ से निकल के आना चाहिए जो डेमोक्रेसी फॉलो करता है। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट है जिसे हम डेमोक्रेसी को और आइडियल स्टैंडर्ड में समझ सकते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री बैड। तो सही में डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भी इंसान भूखा या खाली पेट सोने ना जाए। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट हैव एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी में हर एक इंसान का इक्वल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, every citizen need to have a equal information, basic education, equal resources and lot of communication। इसके लिए सिर्फ इक्वल वोट देने से ही का काम नहीं होगा, इसके लिए हर एक इंसान को बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज और अ लॉट ऑफ कमिटमेंट भी मिलना चाहिए। आइए अब हम एक आइडियली सीरियसली जानते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को मानेंगे तो हमें वर्ल्ड में कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं मिलेगी। तो येट ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमेन अस वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। जब वर्ल्ड में कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है ही नहीं, जब डेमोक्रेसी की जो एलिमेंट्स हमने देखा वो कहीं लागू होते नहीं, तो फिर ऐसे में हम अपने को डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं। तो इट इज़ इनेबल्ड अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एज आइडेंटिफाई इन अ वीकनेस। तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत जो हमने फीचर्स में देखी थी वो ये थी कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है, अपनी वीकनेस को पकड़ सकता है और उसमें सुधार ला सकता है। तो ऐसे में ही कोई मिनिमल डेमोक्रेसी को ही या मिनिमल डेमोक्रेसी या गुड डेमोक्रेसी में अंतर जान सकता है, क्योंकि सुधार जहाँ हो रहा है वहाँ पे इंसान प्रोग्रेस में होता है और डेमोक्रेसी यही चीज़ें करती है। अगर सुधार हो रहा है, कंट्री प्रोग्रेस में आ रही है, तो हम एक अच्छी डेमोक्रेसी या गुड डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आइडियल नहीं है, हम मान रहे हैं, लेकिन हम उस रास्ते में जहाँ पे हम आइडियल डेमोक्रेसी को पा सकेंगे। ओके, इसके अलावा इस बुक में हम डेमोक्रेसी में फोकस तो करेंगे, पर एक कोर जो इंस्टीट्यूशन फीचर्स है उस पर ही बने रहेंगे। डेमोक्रेसी तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेंस है जिसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हो सकता है आगे के सालों में या अगले साल में हम इसे और भी डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा इस स्टेज में हमें ये जानना है कि डेमोक्रेसी किस तरह से अप्लाई की जा सकती है, किस तरह से वो लाइफ को इफेक्ट करती है, डेमोक्रेसी के जो अलग अलग फॉर्म है उसके बारे में जानेंगे। देयर कैन बी अ वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, ओके, एज लॉन्ग ऑन अ बेसिक एक्सेप्ट। इसके अलावा डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करते आ रहे हैं। और एक डेमोक्रेसी का जो बेसिक जो हम लोग को जहाँ पे सबसे गुड डेमोक्रेसी और एक अच्छी पावरफुल डेमोक्रेसी दिखती है वो है ग्राम सभा, जहाँ पे सारे मेंबर, सारे विलेज के मेंबर्स मिल करके फैसले लेता है कि गाँव में क्या होना चाहिए। तो ये जो है वो गुड डेमोक्रेसी या पावरफुल डेमोक्रेसी का साइन है। इसके अलावा इट मीन्स, तो अगर ऐसा में अगर देखा जाए गांव के लोगों को देखा जाए तो ऐसे में हमें कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं दिखाई देगी। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में, तो उन्होंने हमको मिनिमम डेमोक्रेसी फीचर्स के बारे में बताया। उसके ब्रॉडर सेंस को समझने के लिए हमें आगे के चैप्टर्स को और इसके और डिटेल में जानना होगा। That does not make the ideal democracy. Okay, every democracy have to try to realize the ideal of a democratic decision making. This cannot be achieved once for all. This required a constant effort to save and strengthen the democracy form of a decision making. तो डेमोक्रेसी को एक आइडियल फॉर्म बनाने के लिए, जैसे बताया ना, एक अच्छे परफेक्ट बनाने के लिए हमें उस रास्ते डेमोक्रेसी के रास्ते में चलना ही होगा। इस रास्ते में चल के ही हम डेमोक्रेसी को पावरफुल बना सकते हैं और उसके डिसीजन मेकिंग को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं लोग। और यहीं पे हमारा एक डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आता है कि डेमोक्रेसी को कोई भी पावर या उसको कमज़ोर कौन बना सकता है? लोग, क्योंकि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, लोगों का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। तो लोग अगर चाहते हैं कि उनके साथ उनके फैसला लेने वाला कैसा
पर्सन हो या कैसे कौन उनका डिसीजन ले सके, वो चाहते हैं कि किस तरीके से उनका देश चले, उनका शहर चले या उनका राज्य चले, तो वो ये फैसले ले सकते हैं। और यही डेमोक्रेसी को सबसे पावरफुल बनाती है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो रूलर नहीं होती, यहाँ पे सिटीजन रूलर्स होते हैं। सिटीजन चाहे तो वो रूलर को बदल सकते हैं और वो ही फैसले ले सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी लाइफ जीनी है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। और इसी फॉर्म में डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म बन के आती है एज़ कम्पेयर टू मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप और वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के फैसलों को इग्नोर करके अपने फैसले लेती है, और वहीं डेमोक्रेसी लोगों के पार्टिसिपेशन के बाद, लोगों के इन्वॉल्व होने के बाद उनके फैसलों को सबसे ऊपर रखती है, सर्वमान्य रखती है और फैसले लेती है। इसी कारण डेमोक्रेसी एक पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है।